Hello friends, I am Uma Gupta taking your Hindi series second portion Sarvanam. This is the second topic after संज्ञा. संज्ञा के बाद ये दूसरा टॉपिक है हिंदी का, जिसमें हम सीखेंगे कि कितने तरीके के सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम के भेद क्या होते हैं. ऑन माई चैनल दिस इज़ फर्स्ट स्लाइड. सर्वनाम. सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. ये मूल रूप से 11 होते हैं. जैसे हमने संज्ञा जब पढ़ा था तब हमने कहा था किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. अब क्या होता है, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, किसी भी उस पर अनुच्छेद लिखते हैं, तो हम बार बार उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते. तो क्या कहते हैं हम कि मान लीजिए रमेश गांव गया, फिर रमेश ने वहाँ जाके अपने माता पिता से मिला. तो बार बार रमेश ना यूज़ करके हम रमेश की जगह क्या यूज़ करते हैं कि वह अपने माता पिता से मिला. तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है सर्वनाम. और ये मूल रूप से कितने होते हैं, आपने ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है. ये मूल रूप से 11 होते हैं. कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या. आगे जितने भी तरह के सर्वनाम आप पढ़ते हैं वो इन्हीं में से निकले होते हैं. मैं, मुझे, मुझसे. तो मेन जो बेस है वो ये 11 का है. ठीक है, इन्हीं से शब्द बन के निकलते हैं जितने भी सर्वनाम के शब्द होते हैं. अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं. उसमें से पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम. इसको मैंने इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वक्ता यानी जो वाक्य को बोल रहा है, या जो श्रोता जो वाक्य को सुन रहा है, या कोई थर्ड पर्सन यानी अन्य जिसके बारे में कोई बात हो रही हो, के लिए प्रयोग में आता है पुरुषवाचक. ठीक है, तो इसलिए इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. वक्ता, श्रोता और अन्य तीनों ही पुरुष होते हैं. इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3. कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के? 3 भेद होते हैं. कौन कौन से होते हैं? लेट्स सी. नंबर 1, उत्तम पुरुष. जैसे इंग्लिश में हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता है, वैसे ही हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष. ठीक है, ये होते हैं. इसमें क्या ऐसा होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता बोलने के लिए करता है, यानी कि जब वक्ता यानी जो सेंटेंस को, जो बात को बोल रहा है वह वक्ता है. वक्ता अपने लिए जो शब्द को यूज़ करता है वो होते हैं उत्तम पुरुष में, यानी मैं और हम. मध्यम पुरुष जिसे कहते हैं, जो श्रोता सुनने के लिए करता है. जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता सुनने के लिए करता है, जैसे तुम, तुम्हें. अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अन्य पुरुष के लिए करता है, उसे यानी थर्ड पर्सन जो वहाँ नहीं है उसके बारे में बात हो रही है, वह, वे. तो ये सारे क्या होंगे? उत्तम पुरुष. तो यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने हैं, कितने तरीके के होते हैं, कितने भेद हैं उसके? 3 भेद हैं. उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष. ठीक है. दूसरा आता है निश्चयवाचक. जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, निश्चय मतलब कंफर्म, यानी आपको पता है कि वो कौन है. ठीक है, तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का निश्चय पूर्वक बोध कराता है. जब हम ये बोलते हैं यह व्यक्ति, या यह पेंसिल, या वह बुक, पुस्तक, ये, वे, इस, उस, इन, उन, इन सब से हमें क्या पता चलता है कि हम जानते हैं कि वो चीज़ किसकी है या ये किसके बारे में बात हो रही है. तो वो हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम. अनिश्चयवाचक इसका उल्टा होगा, जिसके बारे में हमें नहीं कंफर्म पता कि ये किसके बारे में बात हो रही है, जैसे कोई या कुछ. ठीक है, माँ दरवाज़े पर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कि कौन खड़ा है. अगर मैं इसकी जगह ये लिख देती माँ दरवाज़े पे वह खड़ा है, यानी कि इस सेंटेंस से मुझे ये बोध हो रहा है
कि वह जो है यहाँ पर, इसको मैं जानती हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ माँ दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो जब मैं कोई यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब मैं उस व्यक्ति को या उस पर्सन को नहीं जानती, ठीक है। कुछ मांग रहा है, अब ये भी नहीं पता चल रहा कि वो क्या मांग रहा है। अगर मैं उसकी जगह ये कोई भी शब्द डाल देती तो मुझे पता चल जाता कि वो क्या मांग रहा है, लेकिन ये है कि कोई खड़ा है और कुछ मांग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या मांग रहा है और वह कोई कौन है। तो दोनों ही बातों के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि किस बारे में बात हो रही है, इसलिए ये कौन से सर्वनाम कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक, यानी कि जिससे आपको ये लगे कि आप इसको नहीं जानते हैं, ठीक है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, संबंधवाचक में क्या आएगा? जो किसी से रिलेशन बता रहा हूँ। जैसे जो सर्वनाम वाक्य या उपवाक्य में प्रयुक्त दूसरे संख्या या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताता है, उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो बोएगा वो पाएगा, जो बोएगा किस पे डिपेंड कर रहा है? वो पाएगा, जैसे मतलब जैसा आप बोगे वैसा ही आप पाओगे। जो सोवत है सो खोवत है, ठीक है। जो सोता ही रहता है वो लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पाता, वो खोता है। जो जागत है वो पावत है, जो जागता है मेहनत करता है वही लाइफ में सक्सेस पाता है, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स क्या कर रहे हैं? जो, वो, जो, सो, ठीक है। तो ये आपस में कैसे हैं? संबंध बनाते हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। प्रश्न से ही नाम पता चल रहा है, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, कौन या क्या से, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो हमने अब तक 6 में से 5 सर्वनाम कर लिए। लास्ट छठा जो है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जो निज मतलब हमारे बारे में बताए, अपने बारे में बताए, उसे कहते हैं निजवाचक, ठीक है। और इसके वर्ड्स क्या हैं? स्वयं या अपने आप। इन 2 वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि ये मैंने खुद किया है या अपने आप किया है। तो आपको निजवाचक सर्वनाम के शब्द पता होने चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, आप जो शब्द है वो हमने पुरुषवाचक में भी किया था, मध्यम पुरुष में, ठीक है, आप। लेकिन यहाँ आप अकेले ही आता है, मतलब जहाँ आप सेंटेंस में, जैसे ये वाला सेंटेंस देखो, आप सो जाइए, यहाँ पे सब्जेक्ट ही आप है, ठीक है। वक्ता जो है यहाँ पे आप है, लेकिन मैं अपने आप सो जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये आपका वक्ता भी है और उसके साथ आ रहा है। तो जहाँ पर ये आप जो है वो अकेले आए, वो कौन सा वाला एग्जाम्पल होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम का। लेकिन जहाँ पर ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ आए, ठीक है, यह आप जो है वो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आए, तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब ये मैंने एक लिस्ट दी हुई है जिसमें आप देख सकते हो, जो मैं आपको कह रही थी कि मेन 11 सर्वनाम तो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताए। उसके अलावा ये चेंज होके किस किस फॉर्म में आते हैं। जैसे कर्ता की जगह पर अगर वो होगा तो मैं, मैंने, ये हो गया सिंगुलर एक वचन के लिए। बहुवचन के लिए हम या हमने करते हैं। कर्म के स्थान पर होगा तो मुझको, मुझे। इस तरह से ये पूरी लिस्ट इसके साथ मैंने इसलिए लगाई है। अगर आपको ये देखनी हो, इट विल हेल्प यू, आपको ये हेल्प कर सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑल्सो. Do subscribe my channel if you like the video. Thank you. Have a nice day.